आप सभी को जय मसीह। आज का जो प्रचार है, आज का प्रचार है कि बाइबल के आधार पर एक पास्टर बनने की योग्यता क्या है, यानी बाइबल के मापदंडों के हिसाब से एक पास्टर बनने की योग्यता क्या है, एक प्रभु का सेवक बनने की योग्यता क्या है, जो बाइबल हमें बताती है, जिसके विषय में आज जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो है पास्टर बनना चाहते हैं, आज बहुत से लोग प्रभु का सेवक बनना चाहते हैं उसकी सेवा करने के लिए। तो हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बाइबल के आधार पर और बाइबल के मापदंडों के हिसाब से वो क्या क्राइटेरिया है और कौन सी कंडीशंस है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो एक पास्टर में होनी चाहिए, एक प्रभु के सेवक में होनी चाहिए, जो बाइबल हमें सिखाती है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके लिए खोलेंगे हम पहला तीमुथियुस 1 तिमोथी चैप्टर 3 और वर्ष उसके 1 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 उसके पद 1 से पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हालेलुया, हालेलुया। अब जो प्रभु का दास बनना चाहता है, एक पास्टर बनना चाहता है, जो प्रभु की सेवा करना चाहता है, तो प्रेरित पौलुस ने जो है इस लेटर को लिख के तीमुथियुस को सेंड कर दिया और बताया कि एक पास्टर बनने की योग्यता क्या है बाइबल के आधार पर। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु का दास जो है, प्रभु का दास कोई भी बन सकता है। ये लोग कहते हैं कि प्रभु का दास कोई भी बन सकता है। वो उदाहरण देते हैं ओल्ड टेस्टमेंट का, पुराने नियम का। कहते हैं परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने यशायाह को इस्तेमाल किया, हेजेकियेल को इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया। वो उस पुराने नियम का उदाहरण देते हैं। मैं एग्री करता हूं, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट को जब हम फॉलो करते हैं, जब नए नियम को हम फॉलो करते हैं, तब चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं और उसमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। लोग कहते हैं मोसेस को इस्तेमाल किया, मोसेस को परमेश्वर ने एक अलग उद्देश्य से इस्तेमाल किया। वो एक पास्टर नहीं था, मूसा एक पास्टर नहीं था। इस बात को हमें समझना है। जो नए नियम में हम देखते हैं, क्योंकि जो नए नियम में बताया गया है, न्यू टेस्टमेंट में बताया गया है, वो चर्च पैटर्न एक अलग है। पहले के समय चर्च पैटर्न नहीं था, चर्च नहीं था, कलीसिया नहीं थी। पहले के समय में सेवकाई अलग तरीके से होती थी, लेकिन जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो सेवकाई का पैटर्न पूरा बदल चुका है, अलग हो चुका है। क्योंकि बाइबल के आधार पर अगर हमें समझना है एक पास्टर होने की योग्यता, तो हमें वचन को पढ़ना होगा, वचन को समझना होगा। यहां पे पौल ने क्लियर आइडेंटिफाई कर दिया कि यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता हो। पहली क्वालिटी जो बताएगी, जो अध्यक्ष होना चाहता है, अध्यक्ष यानी बिशप, जो एक मिनिस्ट्री, एक चर्च पैटर्न जो बनाया गया, जो एक ऊंचा पद होता है उसके अंदर जो बिशप होता है। बिशप एक पास्टर भी हो सकता है वो, और एक बिशप के रूप में भी काम कर सकता है, एक पद के रूप में बताया गया। अध्यक्ष यानी उस कलीसिया को चलाने वाला या उस कलीसिया का जो संस्थापक है, उसका अध्यक्ष है, जिसकी हाजिरी में या जिसकी प्रेजेंट में सारी सेवा हो रही है, उसके बारे में बताया गया। जो अध्यक्ष हो वो क्या हो, भले काम की इच्छा करता हो, यानी जो बिशप्स हैं वो अच्छे काम की इच्छा करते हो। आपकी जो थॉट है, आपकी जो इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए अच्छे काम करने की, पहली चीज बताई गई है। उसके बाद यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। दूसरी क्वालिटी, जो अध्यक्ष हो निर्दोष हो। निर्दोष मीन्स ऐसा ना हो कि उसके जीवन में बहुत सारे खुद ही पाप हो, उसके जीवन में बहुत सारे पाप हो, बहुत सारे पापों वाला जीवन वो जी रहा है और वो कह रहा है कि मैं प्रभु का एक दास हूं, मैं एक पास्टर हूं या मैं एक बिशप हूं। वो नहीं होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए। इस बात को समझना है। उसके ऊपर हत्या के आरोप नहीं लगे होने चाहिए। ये नहीं कि जेल काट के आ रहा है, वो चोरी करके आ रहा है, डकैती करके आ रहा है, गलत काम करके आ रहा है और बोल रहा है अब मैं एक प्रभु का दास हूं। नहीं, ये बाइबल के क्राइटेरिया है, बाइबल के मापदंड है। मापदंडों को हमें समझना जरूरी है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो बताया गया है कि वो निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो। वो एक ही पत्नी का पति हो। जो प्रभु का दास बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, अध्यक्ष बनना चाहता है, वो एक ही पत्नी का पति हो। ये नहीं एक घरवाली और एक बाहर वाली। आज ऐसे ही चल रहा दुनिया में, आज लोग ऐसे ही कर रहे हैं, एक घरवाली बना रखी है, एक बाहर वाली बना रखी है। ये पाप है और कुछ नहीं है। बाइबल कहती है कि एक ही आत्मा है जो तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन जो है, आज का जो समय है, वो देखो कितनी जल्दी वो लोग डिवोर्स कर रहे हैं। शादी हुए 5 साल नहीं हुए और एक दूसरे को छोड़ने की बात करते हैं, हम डिवोर्स ले लेंगे, और डिवोर्स लेके दूसरे से शादी कर लेते हैं और दूसरे के साथ में नहीं बनती उसको भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरे से शादी कर लेते हैं। ये आज मेंटेलिटी हो चुकी है। आज
रिश्ता निभाना नहीं चाह रहे, रिश्तों के बीच में प्रेम नहीं है। आज रिश्तों के बीच में प्रेम खत्म हो चुका है। यही कारण है कि आज लोग पाप में गिर रहे हैं, एक घर वाली और एक बाहर वाली। ये प्रोग्राम चल रहा है, ये लोगों का माइंडसेट हो चुका है। लेकिन बाइबल कह रही है क्लियर ये पाप है। और जो अध्यक्ष होना चाहता है, यानी जो बिशप बनना चाहता है, एक कलीसिया को चलाने वाला व्यक्ति जो होना चाहता है, उस कलीसिया का जो अध्यक्ष है, उसकी क्वालिटी बताई गई है वो एक ही पत्नी का पति हो, उसके बाद संयमी हो, वो संयमी हो, सेल्फ कंट्रोल हो उसके अंदर, यानी बोलने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना रहे, हर काम करने में एक्साइटेड ना रहे, सेल्फ कंट्रोल हो उसके अंदर, यानी कुछ भी करना है तो उसके अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए। आज लोग संयमी नहीं है, हर चीज जल्दी 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 करना चाहते हैं। हमें जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं करना है, हर काम का समय है। सुलेमान कहता है कि हर चीज का, आकाश के नीचे पृथ्वी पर हर चीज का एक समय है। वचन साफ कहता है अगर जन्मने का समय है तो मरने का भी समय है, हंसने का समय है तो रोने का भी समय है, हर चीज का एक समय है। वैसे ही संयमी होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यदि कोई अध्यक्ष होना चाहता है तो। उसके बाद बताया गया वो सुशील हो, यानी उसकी क्वालिटीज, उसका व्यवहार ऐसा हो कि लोग देखे और बोले एक अच्छी पर्सनैलिटी है, एक अच्छा व्यक्ति है। ये ना बोले कि अपनी अपनी बोलता है, हमारी सुनता नहीं। ये ना बोले कि घमंडी है, ये ना बोले कि बेकार आदमी है। आपका व्यवहार ऐसा हो कि लोग देखे कि आपके अंदर वो क्वालिटी झलक रही है या नहीं। वो सुशील होना चाहिए, सुशील होना जरूरी है, ये क्वालिटी बताई गई। उसके बाद क्या हो, सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला हो, और सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला हो, यानी वो जितने भी लोग आते हैं उनके पास मिलने के लिए, जो अतिथि मिलने के लिए आते हैं, उनके यहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनको ढंग से अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। आज लोगों को जब उनके घर कोई आता है, मेहमान नवाजी भी नहीं आती। आज बहुतों को आप देखोगे जब उनके घर जाओगे, उनको मेहमान नवाजी भी नहीं आती। कैसे मेहमान नवाजी करते हैं, अतिथि सत्कार करना भी नहीं आता। तो ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, क्वालिटी उसके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि वो ये जानता हो कैसे अतिथि सत्कार मुझे करना है। आपके यहाँ पर जब लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे से उनका सभ्य अतिथि सत्कार करो, अच्छे से उनको आप डील करो, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करो, क्योंकि वो आपके घर में अतिथि हैं, आपके पास मिलने आए हैं, वो आपके अतिथि हैं। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद बताई गई है अगली क्वालिटी, सिखाने में निपुण हो, यानी जो वो सिखाने में, यानी पवित्र शास्त्र की जो बातें वो सिखा रहा है उसमें वो निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। ये बात क्लियर बताई गई है। बाइबल का अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान से वो सेवा कर रहा है, वो क्वालिटी नहीं चाहिए। सिखाने में निपुण हो, बाइबल बताती है उसको बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में, इस वचन के बारे में ढंग से पता हो। अगर अधूरे ज्ञान के साथ वो सिखाएगा तो लोग कैसा ज्ञान हासिल करेंगे, अधूरा ज्ञान हासिल करेंगे। और बाइबल कहती है मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज बहुत सी मिनिस्ट्री जो है, बहुत से पास्टर जो है फॉल हो रहे, गिर रहे हैं, अपने चर्चेस में गलत टीचिंग्स दे रहे हैं, बाइबल की सही डॉक्ट्रिन को पेश ही नहीं कर पा रहे। मैं नहीं कह रहा कि हर पास्टर जो है, हर अध्यक्ष जो है, बाइबल के बारे में या बाइबल के वचन के बारे में डेप्थ में हर एक को पता है। बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जिनको बहुत सी बातें नहीं पता है। लेकिन जो भी आप सिखाने के लिए जाते हो, आप लोगों को सिखाते हो, उसके बारे में आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, परमेश्वर के आगे बैठ के परमेश्वर की इच्छा मांगनी चाहिए, तब आप उस काम को करो। ऐसे नहीं कि बाइबल उठाई और चलो जी मैंने प्रचार कर दिया, नहीं। सिखाने में निपुण हो, यानी उसको सिखाना आता हो कि कैसे लोगों को प्रचार करना है, कैसे लोगों को बताना है। ये क्वालिटी बताई गई है। एक जो चर्च का अध्यक्ष होता है, कलीसिया का बिशप होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी बताई गई है। उसके बाद पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, पियक्कड़ ना हो। पर चल रहा चर्च में तो प्रचार कर रहा है और शाम को घर जाके दारू की बोतल ठक और जी सोडा डाला और 2 पैक, अरे आप तो थक गए प्रचार करके, 2 पैक लगा के सो जाते हैं। ऐसा नहीं चाहिए पास्टर, ऐसा बिशप नहीं चाहिए, ऐसे अध्यक्ष नहीं चाहिए परमेश्वर को। ये चर्च का, कलीसिया का पैटर्न है। ऐसा ना हो पियक्कड़ हो। आराधना हुई खत्म, चलो जी रेड लेवल की बोतल लेके आते हैं, फलाना बोतल लेके आते हैं और खोलते हैं, पीते हैं। ऐसे लोगों को चर्च में कोई सेवा नहीं देनी चाहिए। बाइबल बताती है वो सेवा की योग्य नहीं है, क्लियर वचन बता रहा है। तो वो जो सिखाने वाला हो, जो अध्यक्ष हो, कलीसिया को चलाने वाला हो, उसको समझना है उसके अंदर की क्वालिटी कैसे हो, वो पियक्कड़ ना हो। दूसरी क्वालिटी मारपीट करने वाला ना हो। ये नहीं, सबके सामने तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार, अपने रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार, और अकेले में पत्नी को दे थप्पड़, दे लात और दे घूसे।
बाहर मोहल्ले में किससे बात हो गई, झगड़ा हो गया, दे मार पिटाई, झगड़ा। ऐसे लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को। आज ऐसे बहुत सारे पास्टर से कोई बात हो जाती है, लाठी निकाल लेते हैं मारने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने पे आ जाते हैं और धमकी देना शुरू कर देते हैं। ये क्वालिटी एक अध्यक्ष में नहीं चाहिए परमेश्वर को। ध्यान रखना, अगर किसी में ये क्वालिटी है, वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है, प्रभु का दास नहीं बन सकता है, वो सेवा नहीं कर सकता है। बाइबल साफ बताती है। उसके बाद क्या बताया गया, वर्ण कोमल हो और झगड़ालू ना हो और ना धन का लोभी हो, कोमल हो, उसकी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। कोई बुद्धिमान है, कोई ज्ञानवान है, कोई कमजोर है, जब सबके साथ वो बातें करे तो कोमलता के साथ करे, यानी उनकी बात को सुने और समझे, उनको समझाए। ये नहीं कि उनकी गलती पर डबल डबल रिएक्शन देना शुरू कर दे। कोमल ही लोग नहीं है। और लिखा है नीति वचन में अध्याय 15 में कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्लियर लिखा है। तो कोमल उत्तर देने वाला व्यक्ति चाहिए। आज लोगों के मुंह के वचन कैसे, कटु वचन। पत्नी ने कुछ कर दिया, एक बोतल गिर गई, गिलास गिर गया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो। ये क्वालिटीज है नहीं। परमेश्वर कह रहा तू मेरे सामने अयोग्य है। अगर तेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो तू मेरे सामने अयोग्य है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है, उसकी दृष्टि कहां होती है, मन पर रहती है। वो इंसानों की तरह नहीं देखता। आज हम एक दूसरे को उसके कपड़ों से देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। उसका देखना मनुष्य के मन को है कि मन से कैसा है। और ये चीज यहां बताई गई है क्लियर वचन में कि कोमल हो, कोमलता से सबको सिखाए और समझाए। हर बात पे रिएक्शन ना दे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, नहीं। कोमल होना चाहिए और कोमलता के साथ सबको समझाए। आज ये क्वालिटी केवल अध्यक्ष के बारे में नहीं, ये आपको भी समझनी है, हर क्रिश्चियन को भी समझनी है, हर मसीह को भी समझनी है कि आपके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जो पुरुष हैं वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर के अंदर वो अध्यक्ष हैं, वो घर के मुखिया हैं, तो उनके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। इस बात को समझना है। उसके बाद बताई गई है क्या कि झगड़ालू ना हो। ये ना हो कि बात बात पे झगड़ा करें, बात बात पे झगड़ा करें। ऐसा आदमी तो अयोग्य है, वचन कहता है। झगड़ालू नहीं चाहिए प्रभु को, जो झगड़ा करते हैं मिनट मिनट में, रास्ते पर झगड़ा, घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा। झगड़ालू आदमी को तो सेवा का एक काम मत दो, नहीं तो वो बदनाम हो जाएगा और आपको भी, आपकी कलीसिया को भी बदनाम कर देगा। इसलिए झगड़ालू आदमी प्रभु को चाहिए ही नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु चुनता ही नहीं है। उसके बाद बताया गया और धन का लोभी ना हो। और जो बिशप हो, कलीसिया का अध्यक्ष हो, जो चर्च चला रहा है, धन का लोभी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर धन का लोभ नहीं कि जो मैं सेवा कर रहा हूं इससे मुझे खूब मोटा धन आएगा और मैं खा पी के कहूंगा अपने प्राण से, खा पी और ऐश कर। उस धनी व्यक्ति की तरह नहीं, धन का लोभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अपने आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। धन का लालची नहीं होना चाहिए। आज जैसे आप देखते हो बहुत जगहों पे, अलग अलग रिलीजन्स के अंदर क्या है, जब आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, आपके घर में अशांति होगी, आप जाओगे, वो आपसे क्या बोलेंगे, एक काम करो 50,000 रुपए लेके आओ, 3 मुर्गे लेके आओ, 4 बकरे लेके आओ, इतने नींबू लेके आओ, इतना ये लेके आओ, इतनी बोतल लेके आओ और हम बलि चढ़ाएंगे, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। और नहीं आती शांति। और वो वहां पैसा खर्च कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको लूट लेते हैं, लेकिन उनका कोई भी भला नहीं होता, नहीं भला होता। तो बाइबल बता रही है जो अध्यक्ष हो वो लोभी ना हो, धन का लालची नहीं चाहिए। लालची लोगों को प्रभु सेवा नहीं देता। उसके बाद बताया गया है अपने घर का अच्छे से प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। अपने घर का अच्छे से प्रबंध करता हो, इट मीन्स अपने घर का अच्छे से, अपने परिवार की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो, उनका ध्यान रखता हो, अच्छे से प्रबंध करने वाला व्यक्ति हो। यह क्वालिटी अध्यक्ष में चाहिए। उसके बाद बताई गई है कि अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, यानी उसके बच्चे गंभीरता से अपने बच्चों को रखता हो अधीन, कि बच्चे माता पिता की बात सुने। आज घरों में क्या है, आज बच्चे माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। आज कहते हैं माँ बाप, बच्चा पलट के जवाब देता है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम्हें तो समझ ही नहीं है, तुम तो पुराने जमाने का, तुम्हें पता ही नहीं है। माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें ही सब कुछ पता है, लेकिन माँ बाप को कुछ पता ही नहीं। तो बताया गया पूरी अधीनता से बच्चों को रखना है, ताकि बच्चे आपकी आज्ञा को माने, आपकी बात को माने। वो बच्चे भी अधीन जब रहेंगे जब आपके अंदर क्वालिटी होगी। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो बच्चे आपको कह देंगे छूटते ही, पहले अपना जीवन तो सुधारो, पहले खुद को तो सुधारो। जो गाली देते हो, जो नशा करते हो, जुआ खेलते हो, गलत काम करते हो, पहले खुद को सुधारो, तब हमें सिखाना।
आज कई लोग ऐसे ही हैं, खुद को नहीं सुधारते, बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, बच्चे फिर उनके जीवन को देख के पलट के उल्टा जवाब दे देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है बच्चे हमसे इंस्पायर हों, हमसे आशीषित हों। आज बहुत से माँ बाप इस गलती को करते हैं, बच्चों के सामने बैठ के चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। चुगली बुराई तो अकेले में ही नहीं करनी चाहिए, फिर बच्चे सुनते हैं कि हमारी मम्मी चाची की बुराई कर रही है, चाचा की बुराई कर रही है, भाभी की बुराई कर रही है, नंद की बुराई कर रही है, जेठानी की बुराई कर रही है, सास की बुराई कर रही है, पड़ोसी की बुराई कर रही है। फिर बच्चे के अंदर भी वो गुण आते हैं, फिर बच्चा भी बुराई करना शुरू कर देता है। बच्चे का पहला स्कूल जो है उसका घर है, बच्चे का फर्स्ट जो स्कूल है उसका घर है। वो अपने घर से सीखता है, घर का इन्वायरमेंट आपने कैसा कर रखा है। घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में गाली गलौज चल रही है, घर में चुगली बुराई चल रही है, तो बच्चा वही देखेगा और वही सीखेगा, बच्चा वही देखेगा और वही सीखेगा। इसलिए ध्यान रखे, सारी अधीनता से अपने क्या हो, गंभीरता से अपने अधीन रखता हो। आज बहुत सारे पास्टर्स ऐसा भी चाहिए नहीं चाहिए प्रभु का अध्यक्ष कि बेटी तो भाग गई किसी को लेकर, बेटा तो भाग गया, ऐसे अध्यक्ष नहीं चाहिए। ये अध्यक्ष की क्वालिटी गंभीरता से अधीन रखता हो। मसीह में होकर गैर मसीह में तुम्हारी बेटी शादी कर रही है, तुम्हारा बेटा शादी कर रहा है, तो किस बात के तुम अध्यक्ष हुए? तुम्हें गंभीरता से अधीन रखना है, प्रभु के वचन से शिक्षा देनी है, पालन पोषण करना है। आज लड़का लड़की देखो भाग रहे हैं घर से, माँ बाप को धोखा देके बाहर जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं संसारिक, उसके बाद सपने देख लेते हैं बॉलीवुड के एक्टरों की तरह, चलो हम घर से बाहर चलते हैं, हम भी कमा लेंगे, तुम भी कमा लेंगे और जिंदगी जी लेंगे। जब बच्चा हो जाएगा, घर आ जाएंगे, माँ बाप तो स्वीकार ही कर लेंगे। एक ये मेंटेलिटी हो चुकी है। आज बाप इस बड़े स्केल पे आ चुका है, खुद रेडी हो चुके हैं सब कुछ करने के लिए। उस माँ बाप ने जिसने पाल पोस के बड़ा किया है उसका कोई अधिकार ही नहीं है आप आज हमारे ऊपर। आज सब कुछ, सारे फैसले हम ही लेंगे। आज ये समाज हो चुका है, समाज बर्बाद हो चुका है, और यीशु मसीह समाज को अच्छा करने आया और बताया वचन में कि अपने बच्चों को सारी गंभीरता से सिखाते हो। आज बच्चों को नहीं गंभीरता से सिखाओगे, नहीं समझाओगे, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सो रहे हो और बच्चा टॉयलेट में घुस के फोन पे लगा हुआ है, बाबू कैसे हो, सोना कैसे हो, खाना खा लिया, पानी पी लिया। आज ऐसा ही चल रहा है, आज ऐसा ही चल रहा है। धोखेबाजी, माँ बाप को भी झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आज बच्चे ऐसे हो चुके हैं, समाज खराब हो चुका है। क्यों? उनके पास स्पिरिचुअल टीचिंग्स नहीं है, आत्मिक शिक्षा नहीं है जिससे लोग अच्छे होते हैं, बदलते हैं। और बाइबल की शिक्षाएं इंसान को बदलती है, उसको अच्छा बनाती है। उसके बाद आगे लिखा है, जब कोई अपने घर का ही अच्छा प्रबंध, घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। जो अपने घर की ही नीड पूरी नहीं करता, अपने बाल बच्चों को ही गंभीरता से नहीं रखता है, उनका ध्यान नहीं देता है, उनको अच्छे से परवरिश नहीं करता है, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? रखवाले वर्ड का मतलब है शेफर्ड, यानी चरवाहे के रूप में बताया गया एक पास्टर को। वो कैसे रखेगा? क्लियर वचन कह रहा है, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। आज यही एक क्वालिटी बाइबल में एक ऐसा ही याजक था जिसके अंदर क्वालिटी नहीं थी, और जिसके कारण वो भी नाश हुआ, उसके बच्चे भी नाश हुए। एली याजक, उसको पता था कि मेरे जो बेटे हैं वो पवित्र स्थान में जहां पर सेवा होती है वहां पर जाके वो स्त्रियों के साथ कुकर्म कर रहे हैं। उसने जानते हुए भी अपने बच्चों को नहीं समझाया, नहीं कुछ कहा, इग्नोर कर दिया, जिसको हिब्रू भाषा में कहा जाता है ढीला याजक। एली याजक को ढीला याजक कहा जाता है। उसने ढिलाई कर दी और सिखाया नहीं, समझाया नहीं पूरी गंभीरता से। उसके बच्चे पाप में पड़े। अंत में क्या हुआ? एक ही दिन में परिवार खत्म हो गया, बच्चे भी मरे और बाप भी मरा। क्यों? परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणित था, एली याजक ने वो चीज अपने बच्चों को नहीं समझाई, नहीं डांटा, नहीं फटकारा। अगर आज अपने बच्चों को गंभीरता से नहीं रखोगे, सही और गलत की शिक्षा नहीं दोगे, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। लड़का ढूंढ के लिए आएंगे, लड़की ढूंढ के लिए आएंगे, 18 साल के होते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे और बोलेंगे जी हमने शादी कर ली, अब बताओ क्या करना। आज ऐसे ही कर रहे हैं बच्चे, और अंत में आके खड़े हो जाते हैं और थाने में कंप्लेंट लिखवा देते हैं। देश का कानून जो है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अधिकार देता है कि 18 साल होने के बाद आप बालिग हो, अपने फैसले आप खुद ले सकते हो। लेकिन अपने बच्चों को आत्मिक शिक्षा जब तक नहीं दोगे, बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, गंभीरता से नहीं रहेंगे। आज बच्चों को शिक्षा सही देनी जरूरी है ताकि बच्चा पाप में ना पड़े। उसके बाद बताया गया है आगे वचन में, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान सा दंड पाए। अगली क्वालिटी बताई गई है कि नया चेला ना हो। ऐसा ना हो मसीह में नया नया आया है, वचन का, पवित्र शास्त्र का, बाइबल की 4 किताबों का ज्ञान हो गया, चलो जी मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं 3 घंटे प्रेयर कर लेता हूं, चलो जी मैं पास्टर बन जाऊंगा। नहीं,
वचन साफ कह रहा है, क्लियर, नया चेला नहीं, पुराना होना चाहिए। लंबे समय तक प्रभु में उसने अपना जीवन बिताया हो, प्रभु में चल रहा हो, ऐसा होना चाहिए कलीसिया का अध्यक्ष। ये नहीं साल भर पहले 2 साल पहले आ गया और प्रभु का दास बन के चल पड़ा। नहीं, अध्यक्ष उसको बनाना ही नहीं है, पुराना हो नया ना हो, क्योंकि पुराना व्यक्ति प्रभु में, प्रभु की शिक्षाओं में और प्रभु के द्वारा जो आत्मिक कार्य होते हैं उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको नॉलेज होती है। नया व्यक्ति क्या जानता है? लिमिटेड जानता है। नया चेला नहीं होना चाहिए, चलो इस चर्च में आए, अब 6 महीने हो गए, अब पास्टर को बोलते पास्टर मुझे सेवा दो। नहीं, नया चेला नहीं होना चाहिए। सीखो, पहले समझो, सिखाने में निपुण बनो, योग्य बनो, परमेश्वर आपको सेवा देगा, आपकी बुलाहट के बारे में परमेश्वर बताएगा, तब जाके आपको नियुक्त किया जाएगा। ऐसे नहीं, उसको बताया गया है, ऐसा ना हो अभिमान करके शैतान से दंड पाए। तो नए चेले, नए पास्टर बन जाते हैं ना, अभिमान करने शुरू करते, मेरे द्वारा ही सामर्थ्य काम हो रहे हैं, मैंने बहन तुम पे हाथ रखा, तुम ठीक हो गए, मैंने किया, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। अभिमान, घमंड, ऐसा ना हो अभिमान करके शैतान सा दंड पाए। शैतान को कौन सा दंड मिला था? उसको निकाल दिया था स्वर्ग से गिरा दिया गया कि तूने पाप किया, स्वर्ग में अब तेरी जगह नहीं है। शैतान पहले शैतान नहीं था, पहले एक स्वर्गदूत था, लेकिन जब उसने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध घमंड किया, अभिमान किया, मैं परमेश्वर से ऊंचे पर सिंहासन बनाऊंगा। आज कलीसिया में नए जवान जब नियुक्त होते हैं, मैं अपने पास्टर से बड़ा बनूंगा, उससे ज्यादा ज्ञान बांटूंगा, उससे ज्यादा ऊंचा बन के दिखाऊंगा। ये अभिमान है। आज कलीसिया क्यों खराब हो रही है? इसीलिए, और वो गिर जाते हैं, डाउनफॉल आ जाता है उनका। पास्टर को गिराने की कोशिश करते हैं, 4 बातों का ज्ञान हो गया, चलो जी पास्टर को उलझा के देखते हैं, उलझ जाएगा पास्टर। अगर कोई समझदार पास्टर उलझा के देखो आप, वो आपको ऐसा सुलझा देगा कि आप उलझना भूल जाओगे। हालेलुया। तो यह बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देता है कि उसके अंदर एक क्वालिटी हो, नया चेला ना हो, अभिमान ना करे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। एक मसीह होना और एक मसीह होने के साथ एक कलीसिया का अध्यक्ष बनना दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों डिफरेंट चीज है। मसीह में तो लोग हैं, लेकिन मसीह में प्रभु का एक दास बन के, एक पास्टर बन के सेवा करना एक डिफरेंट चीज है। आपको समझना जरूरी है कि उसके क्राइटेरिया अलग है, मापदंड अलग है, क्वालिटीज अलग बताई गई है। ये क्वालिटी हर विश्वासी में होनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम बताया गया, चर्च पैटर्न बताया गया। जब पॉल ने चर्च पैटर्न स्टार्ट किया तब बताया गया, जब प्रेरित इकट्ठे होके आराधना कर रहे थे प्रभु के 12 चेले, उस समय कलीसिया नहीं बनी थी, कलीसिया नहीं बनी थी। बाद में कलीसिया बनी है और कलीसिया में प्राचीन नियुक्त करे गए हैं, एल्डर्स नियुक्त करे गए हैं। क्यों बोला गया? जब तुम में बीमार हो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। प्राचीनों का मतलब ये नहीं चर्च में जो पुराने लोग हैं केवल, प्राचीन का वर्ड जो लिया गया है उसका अर्थ है पास्टर्स को। एल्डर जो बोला गया पास्टर को, उनको बुलाओ ताकि वो दुआ करें, वो प्रार्थना करें। ये नहीं कि विश्वासियों से आपको प्रार्थना नहीं करानी है, करानी है, लेकिन वचन साफ कहता है, आपको समझना जरूरी है। तो पहले प्राचीन जो प्रभु में पुराने थे उनको प्राचीन कहा जा रहा है, उनको नियुक्त किया गया ताकि मिनिस्ट्री चला सके, वो लोग ऊपर से देख सके, जिनको अच्छा ज्ञान है, अच्छा समझ है, ताकि लोग गलती ना करें। जो नए जो प्रभु में नियुक्त करे गए हैं प्रभु के दास, वो गलती ना करें, उनका ध्यान देने के लिए एक अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बताया गया है कि और बाहर वालों में भी सुनाम हो, ऐसा ना कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। बाहर वालों में सुनाम हो, आपके मोहल्ले में, इलाके में, लोगों के बीच में आपकी इज्जत हो, आपका सम्मान हो। ये ना बोले कि दारू पी के गिरता पड़ता हुआ आता है यहां से, वहां पे उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर दी, उससे लड़ाई के लिए झगड़ा कर लिया। ऐसा आदमी नहीं, ऐसा ना निंदित होके शैतान के फंदे में फंस जाए। ऐसा नहीं चाहिए प्रभु का दास। ऐसे लोग अपने आप को जो दास कहते हैं, दास नहीं है। एक पास्टर एक दिन मेरे पास कह रहे कि पास्टर साहब, मैं जब चर्च के बाद घर जाता हूं तो कभी कभी थक जाता हूं, तो एक आध पैक लगा ले। मैंने बोला अच्छा जी, मैंने कहा गलत है तो। कह रहे नहीं, पॉल ने तिमुथियुस को भी बोला कि थोड़ा सा दाखरस ले लिया कर। मैंने कहा वो दाखरस अलग चीज है, अब शराब को कह रहे हो आप। मैंने कहा वो दाखरस अंगूर का रस है, मेडिसिन के पर्पस पे लेने के लिए बोला है, वो शराब नहीं है। क्योंकि दाखरस बनाने के कई क्राइटेरिया होते थे, उसी दाखरस से शराब भी बनती थी, अंगूर का रस पीने योग्य भी होता था। वो ये चीज नहीं है कि 2 पैक ले लिए। कह रहे सब थक जाते तो ले लेते कभी कभी, आप समझो। मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ में आ गया कितने महान प्रभु के दास है। कह रहे हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं लोगों में से, इतनी दुष्ट आत्मा मैंने निकाली, उतनी निकाली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन ये चीज गलत है, इसको छोड़िए। तो मैं सुन के सरप्राइज हो गया उस प्रभु के दास की बात को, जिनका जीवन ऐसा है। उसके बाद आगे बताया गया
अगली क्वालिटी बताई गई कलीसिया में जो सेवक है यानी डीकन्स। डीकन्स का मतलब है पास्टर। अभी तक हम सुन रहे थे अध्यक्ष। जो अध्यक्ष यानी बिशप, जो कलीसिया के ऊपर निर्धारित है, जिसके द्वारा एक संस्था चलाई जा रही है, कलीसिया चलाई जा रही है, वो अध्यक्ष की क्वालिटी बताई गई है। एक बिशप जो है एक पास्टर भी हो सकता है, लेकिन अब जो है उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं चर्च पैटर्न के हिसाब से, यानी पास्टर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्वालिटी बताई गई है। वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए। जो सेवक हो, जो पास्टर गंभीर होने चाहिए। ये नहीं चुटकुले हा मार रहे हैं, हर बात पे चुटकुले मार रहे हैं, हर बात पे खूब हंस रहे हैं, हा। गंभीरता ही नहीं है उनके अंदर। गंभीरता से अपने लोगों को सिखा ही नहीं रहे, गंभीरता से बता ही नहीं रहे। जब वो हंसी मजाक ज्यादा करने वाले बन जाते हैं तो कलीसिया के लोग उनकी बात की वक्त नहीं समझते। फिर वो जब समझाते हैं तो उनको वो गलत समझते हैं। तो गंभीर होना चाहिए, गंभीरता उनके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद दोरंगी ना हो। चर्च में आके प्रभु प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, और घर जाके टीवी चालू किया और संसारिक गीतों को गा रहे हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो। ये नहीं चाहिए दोरंगी। लोग ऐसे दोरंगी हैं, चर्च में प्रभु की महिमा करेंगे और घर जाके शैतान की महिमा करेंगे। उन गीतों को गा रहे हैं जिन गीतों में अश्लीलता है, गंदगी है। ये क्वालिटी नहीं चाहिए परमेश्वर को, ये क्वालिटी नहीं चाहिए पास्टरों में, और ये क्वालिटी बिलीवर्स में भी नहीं चाहिए। आप समझो, ये क्लियर वचन बता रहा है। आज ऐसे ही लोग हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं। उसके बाद अगली क्वालिटी क्या बताई गई है कि पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। फिर बताया गया पियक्कड़ ना हो। ये पियक्कड़ वर्ड क्यों बार बार बोला गया? क्योंकि पियक्कड़ आदमी जो गड़बड़ी कर सकता है वो अलग ही लेवल की हो सकती है। पियक्कड़ ना हो, क्लियर बताया गया है। तो पियक्कड़ आदमी जो है वो अपने नियंत्रण में नहीं होता। आज की डेट में तो लोग बिना पिए ही अपने नियंत्रण में नहीं होते, और पीने के बाद तो अंदर से एक इंग्लिशमैन बाहर आता है। मुझे एक भाई बता रहे थे कि मेरे चाचा जी हैं, मेरे कोई रिश्तेदार है, पीने के बाद उनका इंग्लिश बाहर आ जाता है, फिर बड़ी इंग्लिश में बातें करनी शुरू कर देते हैं। यू नो, यू दैट, व्हाट इज दिस, बड़ी कोशिश करते हैं। मुझे उस भाई ने बताया तो मैंने बोला अच्छा जी, हम तो जानते हैं ये चीज के लोगों के जीवन में हमने सुनी, रियलिटी है। पीने के बाद वो अपने ही भावों में बह रहे होते हैं। शराब एक अच्छी चीज नहीं है, और बाइबल साफ कहती है कोई भी पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दारू यदि आप पीते हो, शराब यदि आप पीते हो, नशा आप करते हो, तो आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। क्लियर बताया गया कि पियक्कड़ ना हो और नीच कमाई का लोभी ना हो। ऐसा ना हो नीच कमाई का लोभी, यानी गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यक्ति भी ना हो। नीच कमाई का लोभी ना हो, केवल लालच से सेवा ना करें और गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश भी ना करें कि मैं ऐसे भी पैसा कमा लूं, ऐसे भी पैसा कमा लूं। नहीं, ये क्वालिटी बताई गई है। अगर कोई पास्टर बनना चाहता है, ये क्वालिटी बताई गई है। उसके बाद आगे बताया गया है पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। ये क्लियर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि विश्वास के भेद को, जो विश्वास है इसका एक भेद है। क्यों आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, उसके पीछे एक भेद है। हम इसीलिए विश्वास करते हैं कि इस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया है, उसने लहू बहाया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, इसीलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हमारा उद्धार करता है। और दुनिया की सभी किताबें आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताएंगी, लेकिन बाइबल जो है वो डायरेक्ट आपको ईश्वर से मिलाती है। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने बोला कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ही सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है। यह विश्वास का जो भेद है, इस विश्वास के भेद को वो सुरक्षित रखे। क्लियर बताया गया। उसके बाद और यह भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। अब जो पास्टर के रूप में नियुक्त करे जाएं चर्च में, पहले परखे जाएं इनका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है। चर्च में आके तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं और फिर बाहर जाके फिल्मी गानों में रील बना रहे हैं। ओहो, दौड़ दबंग दबंग दबंग, और संसारिक जितनी भी गीत है उन गानों में रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, घर में चला रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। ऐसे नहीं हो, क्लियर बचाया जा रहा है वचन में। वो पहले परखे जाएं, यानी जब पास्टर के रूप में नियुक्त करे जाए तो पहले परखे जाएं। अगर वो परखे नहीं गए, उनको नियुक्त मत करो, परखे जाएं। उनका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, उनका स्पिरिचुअल लेवल कैसा है, उनकी बुद्धि, उनकी समझ कैसी है, सेवा क्यों करने जाते हैं, उनको चेक किया जाए।
वो किस हद तक प्रभु के साथ चल सकते हैं। जो प्रभु आपको समझ दे, एक अध्यक्ष को समझ दे, उसको देखना है, फिर नियुक्त करना है। बिना परखे नियुक्त नहीं करना, पहले परख लेना है। इस बात को बताया गया। उसके बाद लिखा है कि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे। यदि वो निर्दोष निकलेंगे, उनमें कोई भी ऐसा पाप या ऐसी चीज नहीं पाई गई, तो ही वो सेवा का काम करे, वरना नहीं। क्लियर बताया गया। और इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। आगे बताया गया दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। इसी प्रकार से स्त्रियों को यानी महिलाओं को बताया गया वो गंभीर होनी चाहिए। गंभीर होनी चाहिए, ये नहीं कि छूटी कसरी है एक दूसरे के हा 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 हा, इधर का हंसी मजाक उधर का हंसी मजाक, नहीं। थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए। गंभीरता नहीं है आपके अंदर तो खुदा की आप सेवा नहीं कर पाओगे। उसके बाद बताया गया दोष लगाने वाली ना हो। आज महिलाएं कैसी होती है? दोष लगाने वाली। दुनिया में कहावत है, अगर दो महिलाएं की इकट्ठी हो गई तो उसके बाद वहां पर क्या होगा? चुगली और बुराई। पेट में गैस बनी हुई है, अब हमें निकालनी है। हमने पेट में भर रखा है अपनी सास के बारे में, नंद के बारे में, पड़ोसी के बारे में, और अब चुगली चालू, एक दूसरे की बुराई चालू। ये हकीकत है, आज यही होता है। अब पार्कों में देखो, दो महिलाएं बैठ जाती है अपनी सास की बुराई, दो सास बैठ गई अपनी बहुओं की बुराई, चालू प्रोग्राम। मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास तो ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरा नंद तो ऐसा है, नंदोई ऐसी है। बुराई चालू चारों तरफ से। ये क्या है? गंदगी, और कुछ नहीं है। और ऐसी जो भी महिलाएं हैं उनको सेवा के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए। उनको सेवा के लिए भी नियुक्त नहीं करना चाहिए। अगर उनके अंदर ये चीज है, वो भी परखे जाए। पहले वो महिलाएं जो सेवा का काम जिनको दिया जाए वो भी परखे जाए। उनके अंदर वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो स्पिरिचुअलिटी, वो आत्मिकता होनी चाहिए, तभी उनको सेवा के लिए नियुक्त करना है। उनको ना बाइबल का ज्ञान है, ना बाइबल की बातों का ज्ञान है, ना क्रिश्चियनिटी का ज्ञान है, ना प्रभु की सेवा करनी आती है। ऐसे को मत खड़ा करो, नहीं तो चुगली और बुराई। आज चर्चिस में क्या होता है? आराधना खत्म हुई, फिर क्या कहते हैं? अरे तूने उसको देखा था, कितनी मोटी लग रही थी ना, सूट फंसा हुआ था उसकी, देखा था कितना मेकअप करके आई थी, देखा था कैसी थी वो। ये बुराइयां होती हैं। ऐसे लोग प्रभु को नहीं चाहिए अपनी सेवा के लिए। एक धर्मी जन, बाइबल कहती है धर्मी व्यक्ति किसी को बदनाम नहीं करता। यूसुफ धर्मी था, यूसुफ ने मरियम को बदनाम नहीं किया। एक धर्मी व्यक्ति किसी को बदनाम नहीं करता, लेकिन अधर्मी व्यक्ति क्या करता है? बदनाम करता, अधर्म के काम करता है, बदनामी करेगा। ये ऐसी वो वैसी, वो वैसी, बदनामी करना चालू कर देता है। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए महिलाओं के अंदर, महिलाएं जिस दिन बुराई करना छोड़ देंगी वो भली चंगी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बुराइयों से अलग रहना है, चुगली बुराई से अलग करना है अपने आप को। पड़ोसी उसकी कर रहा है बुराई, आपको नहीं करनी है। आपकी मदर बुराई कर रही है, उसको टोक दो। आपकी वाइफ बुराई कर रही है, उसको टोक दो। आपकी सिस्टर बुराई कर रही है, टोक दो। कोई महिला बुराई कर रही है किसी की भी, आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में, उसको मना कर दो, मत सुनो, स्टॉप कर दो। क्योंकि वचन कहता है खाना फूसी करने वाली बातें जो है मधु सी मीठी लगती हैं। जब चुगली होती है बड़ा आनंद आता है सुनने में। अरे वाह, और बताओ और बताओ। अरे उस दिन तो उसके घर में ना फ्रिज आया है, अच्छा। उस दिन तो उसके घर में टीवी आ गया, अच्छा। 2 नंबर की कमाई है पक्का, अच्छा जी। उस दिन तो दोनों सास बहू की लड़ाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे को मार के पीट दिया, उसके बाल खींच दिए। ऐसी बातें होती हैं वो बड़े आनंद से लोग सुनते हैं, चाव से। हाँ थोड़ी देर और बताओ ना, और क्या हुआ, और क्या हुआ। महिलाएं करती हैं और क्या हुआ बताओ, और खूब बुराइयां, खूब चुगली, ये चलता है समाज में। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है ऐसी महिलाएं जो है प्रभु को नहीं पसंद है। ऐसी महिलाएं नहीं पसंद है प्रभु को। वो पसंद है जो बुराई और चुगली से दूर रहे। आज बहुएं क्या करती हैं? घर में आती है, कोई बात हो गई नंद के साथ, सास के साथ, पति के साथ, अकेले में जाती है, फोन मिलाया अपनी माता जी के पास और पूरी स्टोरी सुनी। मेरे को मम्मी ऐसा कहा, मम्मी वैसा कहा, पापा मुझे ऐसा कहा, पापा मुझे वैसा कहा, पूरी स्टोरी। जब तक ना कह दे दिल का हाल, हमें ठंडक नहीं मिलेगी, हमारा शरीर बेचैन रहेगा। आज महिलाएं ऐसे ही है। केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी ऐसी है आज की डेट में। अपने दोस्तों के पास, अरे बड़ी निकम्मी बीवी मिल गई मुझे, क्या बताऊं, सो के उठती है 10 बजे, खाना टाइम से देती नहीं है, चाय टाइम से देती नहीं है, दिन में जब देखो सोती रहती है, कहती है बीमार हूं। मैं तो भाई बड़ा दुखी हो गया हूं इससे शादी करके। जब से शादी करी मेरा पैसा लगे ही जा रहा है, लगे ही जा रहा है, घर में कलेश अशांति आई गई। अब मैं करूं क्या, करूं क्या? मैं तो दुखी हो चुका हूं। आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हो, क्योंकि उसी परमेश्वर ने आपके लिए पत्नी बनाई है, और जैसी बनाई है उस परमेश्वर ने बनाई है। आदर करो, सम्मान करो, उसे बदनाम मत करो।
निंदित मत करो। आज ऐसे ही लोग करते हैं। पुरुष भी कम नहीं है, महिलाएं भी कम नहीं है। पहले परखे जाएं, अगर विश्वास योग्य हो, ये क्वालिटीज हो, तो ही सेवा के लिए नियुक्त करी जाए, वरना नहीं। आज बहुत सारी ऐसी सेविका हैं जो प्रभु का काम कर रही हैं। जब चर्च में आती है सूट में, प्रभु का काम अच्छे से करती है, पहन के अच्छे कपड़ों में, और उसके बाद घूमने कहीं निकलती है अपनी स्टेट से बाहर, तो उसके बाद शॉर्ट्स पहन लिए, ग्लासेस लगा लिए, और उसके बाद कूल बन के घूम रही है। ये वो सेविका है जो चर्च में सेवा का काम कर रही है। ये क्वालिटीज होती है उनके अंदर। वो योग्य नहीं है, परमेश्वर के वचन के मापदंडों के आधार पर वो योग्य नहीं है। आज ऐसे ही हो रहा है विश्व में, आज ऐसे ही हो रहा है। फॉरेन कंट्री में कई ऐसी सेविकाएं हैं, वो स्कर्ट पहन के प्रचार कर रही हैं, कह रहे हमारे यहाँ का ये ट्रेंड है। अभी ये सेविका ने बोला कि मैंने अपने पैर पर टैटू बनवाया है, मेरा उद्धार तो नहीं गया। बाइबल क्लियर आपको समझाती है कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। पहले जो भी आपके शरीर पर हो, टैटू बन चुके हैं, कुछ भी है वो छोड़ दो, लेकिन अब जो मसीह में आप आ चुके हो, आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज लोग कर रहे हैं। जीसस लिखवा लेते हैं, आई लव यू जीसस, क्रॉस बनवा लेते हैं। ये क्या है? उससे आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा आपका उद्धार। और क्लियर वचन बता रहा है, ऐसे लोग जो हैं उनको सेवा का कोई काम नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार आगे लिखा है कि सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में सचेत रहे और विश्वास योग्य रहे। अगर सेवा का कोई काम बोला गया है, उसमें अलर्ट रहें और विश्वास योग्य हो। अगर आपने या किसी ने आपके साथ कोई डिस्कशन करा है अपना, ये नहीं शोर मचाना शुरू कर दो। वो अपनी सेवा के प्रति भी विश्वास योग्य हो, परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य हो, और जहां आपको सेवा के लिए नियुक्त किया गया है वहां के प्रति विश्वास योग्य हो। ऐसा नहीं कि अपना जीवन पाप भरा बना लिया, उसने मुझे बताया, अब मैं मोहल्ले में बताऊं साके। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसी सेविका जो है, ऐसी जो महिलाएं प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त करी जाती है चर्चिस में, वो नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु केवल वही चाहिए जिनके अंदर ये क्वालिटी हो। उसके बाद आगे बताया गया है, सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों को अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। एक ही पत्नी का पति हो, अपने बाल बच्चों का, अपनी पत्नी का अच्छे से उनको मैनेज करना जानता हो। प्रबंध यानी मैनेज करना जानता हो, उसको मैनेजमेंट आता हो, कैसे मुझे उनको समझाना है, कैसे सिखाना है। आज कई सारे ऐसे पास्टर्स हैं, उनके घर में उनकी पत्नी प्रार्थना ही नहीं करती, बाइबल नहीं पढ़ती, उनके बच्चे बाइबल को उठा के नहीं देखते, क्योंकि वो भी नहीं देखते। संडे वाले दिन बाइबल खोली, चलो जी प्रचार कर दो। वो खुद पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी देखते हैं। वो कहते हैं पहले खुद को तो सुधार लो, हमें कह रहे हो। तो हमें अपना जीवन पहले खुद सुधारना है, अच्छा बनाना है। जो प्रभु का दास हो यानी सेवक हो, जो पास्टर हो, उसकी क्वालिटी बताई गई है। अपनी फैमिली का अच्छे से मैनेज करना जानता हो, सबको ढंग से रखना जानता हो, गंभीरता से सिखाने वाला हो, ये चीज बताई गई है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वह अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी जो सेवक का काम करे, सेवक का काम करता है, वो अपने लिए एक अच्छा पद नियुक्त कर सकता है। यानी परमेश्वर की दृष्टि में एक उसको अच्छा पद मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। और ये क्वालिटी अगर नहीं है तो कोई भी पास्टर के लिए नियुक्त ना हो। जो मैरिड नहीं है उनको भी नियुक्त नहीं करना चाहिए एक अध्यक्ष को। अगर कोई अध्यक्ष कलीसिया चला रहा है, शादीशुदा व्यक्ति को ही एक पास्टर के रूप में नियुक्त करना चाहिए, उनको नहीं। जो केवल अनमैरिड हैं, जो मैरिड है उनको नियुक्त करना चाहिए। जब एक कलीसिया की संस्था बनती है, संस्थापक जो होता है, जिसको परमेश्वर ने सेवा दी है, विजन दिया है, जब उसको अपने कलीसिया में नियुक्त करने हैं जो लोग, वो शादीशुदा होने चाहिए, मतलब अनमैरिड नहीं होने चाहिए। लिखा एक ही पत्नी का पति हो, क्लियर बताया गया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया, ऐसा ना हो यहां तो घरवाली वहां बाहर वाली चल रहा है। ऐसे लोग नहीं, क्योंकि खुदा के सामने वो लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं जो अपने जीवन को नहीं सुधार रहे। वो शादीशुदा हो और इस योग्य हो तभी उसको नियुक्त करना चाहिए। इस बात को क्लियर बताया गया है। तो ये क्वालिटी है एक पास्टर की, एक बिशप की, एक कलीसिया में सेवा करने वाली महिलाओं की। अगर वो क्वालिटीज है आपके अंदर तो ही आपको सेवा के लिए नियुक्त किया जाए या किसी को भी नियुक्त किया जाए। अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो नहीं। इस वचन के बारे में ज्ञान अच्छे से होना, समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अधिक आपके पास हो,
लेकिन जितना आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से जानते हैं और जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखें। मैं भी आज परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारे विषयों में बहुत सारी बातें नहीं जानता, लेकिन मैं उसको सीखने में लगा हुआ हूं। आज भी सीखने में लगा हुआ हूं। कोई भी इस पवित्र शास्त्र के बारे में कंप्लीट हर एक चीज के बारे में परफेक्ट नहीं जानता है। सबके कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन या सबकी नॉलेज शॉर्ट है, लेकिन जब हम समय बिताते हैं परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें तैयार करता है, वो हमारी नॉलेज को डेवलप करता है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं उसकी सेवा करने के लिए। आज बहुत से बिलीवर्स जो है परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं अपने पास्टर की लाइक पुलिंग के लिए, उसे गिराने के लिए, उसे नीचे झुकाने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं आगे बढ़ाता। आज बहुत सारे बिलीवर्स, मैं भी जानता हूं, वचन के बारे में बहुत ज्ञान है, उनको लगता है सिर्फ केवल वचन का ज्ञान रखने से हम सेवा कर लेंगे। ऐसा नहीं। आपके पर्सनल कैरेक्टर के अंदर भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए। आज बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, वचन का बहुत ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है शायद मुझे भी नहीं है और बहुत सारे पास्टरों को भी नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर क्लियर बताता है कि ये बदनाम करने वाले हैं, दोष लगाने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, लालची हैं। ऐसे लोग किसी योग्य नहीं है खुदा के योग्य वही है जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स हैं, पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, ये क्वालिटीज है। वही एक अध्यक्ष होगा और वही कलीसिया में एक सेवक बनेगा और वही सेविका नियुक्त करी जाएगी खुदा की सेवा के लिए। ये क्लियर वचन बता रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो आज के वचन से जो हमने इंपॉर्टेंट चीज जानी और सीखी कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जो मापदंड बताए गए हैं, एक चर्च पैटर्न में, एक कलीसिया में वो कैसे होने चाहिए और कैसा एक बिशप होना चाहिए, एक कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, एक कैसा पास्टर होना चाहिए, जो डीकन होता है वो कैसा होना चाहिए, जो महिलाएं हो सेवा के लिए वो कैसी हो। जब ये क्वालिटीज हो तभी नियुक्त करे जाए, वरना नहीं। ये क्लियर वचन बता रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।